असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा कभी मत बनने दीजिएगा, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बना लीजिए। जीवन आसान बन जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 31 मार्च 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि पर राहु केतु दोष को खत्म कैसे किया जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 9:12 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:45 तक, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है दोपहर में 3:34 से 6:34 तक। शुभ यात्रा की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज के दिन सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय को कहते हैं साउथ ईस्ट। तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, करमजीव योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग और दत्तक पुत्र योग का। अगर आप चाहते हैं अपना कुंडली विश्लेषण करवाना, अपनी समस्याओं के लिए समाधान खोजने का, तो कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से इन नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 30 मार्च से प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की 6 तारीख तक यानी कि रामनवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। आपका जो भी सवाल है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कवच के माध्यम से जो उसका समाधान हो वो आपको यहां पर बताया जाएगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 67% तक पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती 100 दिन जो हैं 7.5 के बड़े ही संभल करके निकालने होते हैं। ऐसे समय में कोई ऐसा निवेश ना कर दें जो कि रिस्की हो। कॉन्फिडेंस जरूर है, पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होते हुए समय नहीं लगाएगा, जिस कारण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल क्योंकि पॉजिटिविटी है, ऐसे में यह जरूर कहूंगा कि सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में होती नजर आ सकती है। खान पान को लेकर के काफी ज्यादा खुशी रहेगी और ऐसे ही समय में यह भी अवश्य देखने को मिलने वाला है कि लग्जरी से संबंधित कोई ना कोई खर्चे यहां पर बन सकते हैं। कोई नए वाहन को लेकर के, घर में ज्वेलरी को लेकर के इस समय में खर्चे आप करते नजर आ सकते हैं। अब नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम बड़े ही अच्छे से इस समय में आगे बढ़ रहा है, स्पीड में देखने को मिल रहा है। पर थोड़ा इस बात का ध्यान देने की जरूरत होगी कि कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं इस समय में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर चुके हैं, या ये कहा जाए कि कैसे आपको नुकसान पहुंचाना है उसकी इस समय में गतिविधि आपको अपने आसपास देखने को मिल सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी प्रॉफिटेबल दिन जरूर रहेगा अगर सतर्क रहेंगे तो। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसे एग्जाम के लिए समय में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग हो सकता है, तो इस समय में अवश्य ही वहां पे लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों को लेकर के थोड़ी नाराजगी जरूर नजर आ सकती है। घर परिवार पर इसी बात को लेकर के डोमिनेट या ये कहा जाए कि उन पर हावी होने का प्रयास आप करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा।
खुद भी मन से इस समय में काफी ज्यादा विचलित रहेंगे। छोटी छोटी बातें इस समय में आपको गुस्सा ज्यादा दिला सकती हैं। और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाएं जो हैं, उनसे संबंधित कोई भी चर्चा करना चाहते हैं या उनको कोई काम दे रहे हैं तो बहुत ही विनम्रता से इस काम को कीजिएगा, वरना पलट करके जवाब मिलना यह आपकी और ज्यादा गुस्से को बढ़ा सकता है। अब ऐसे ही समय में गृहिणी है, आपको भी यहां पे ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, इनके द्वारा आपको किसी बात के लिए परेशान किया जा सकता है। कम से कम यह कहा जा सकता है कि मेहनत पूरी करवा ली जाएगी पर उसका श्रेय नहीं दिया जाएगा। जब क्रेडिट की बारी आती है तो किसी और की तारीफें वहां पर बन सकती हैं। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है, खासतौर पर कोई यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस से संबंधित कोई इस समय में ट्रैवल प्लान है तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मिसप्लेस हो जाना या फिर घर पे ही भूल करके प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ जाना, ये परेशानी का आपके लिए कारण बन सकता है। नौकरी पेशा लोग और व्यापारी वर्ग इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों से सामना होना पड़ सकता है। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही थी, कोई ऑफिस के लिए सामान खरीदा जा रहा था तो उसमें अचानक से अब चार्जेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर चार्जेस वॉलेटाइल हो गए हैं, इस कारण से आपको अब ज्यादा भरना पैसा पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके चलिएगा। अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो जहर का घूंट है, पीना ही पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है और यहां पे ये कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जहां पर हाथ डालो वहां से फायदा जरूर निकलेगा। इस समय में रिस्क उठाओगे तो रिस्क से भी फायदा है, आपकी मेहनत का सही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अपने काम से संबंधित काफी अच्छे विचार या ये कहा जाए कि प्लानिंग यहां पर आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ दिमाग की उपज अगर इसको दिमाग में ही रखा गया तो कोई फायदा नहीं है। इस समय में जो सोचते हो फास्ट एक्शन के साथ में उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपको यहां पे लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में अपने शत्रु हैं, अपने विरोधी हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई आप कार्रवाई करना चाहते हैं या ये कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपके शत्रु अपने आप में काफी ज्यादा दुर्बल भी रहेंगे और आपकी हर प्रहार जो है उन पर वो काफी ज्यादा गहरा प्रभाव उन पर डाल सकता है। यात्राओं से इस समय में लाभ कमाने का मौका मिलेगा, तो वहीं स्वास्थ्य में भी काफी हद तक सुधार यहां पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में लेमन येलो कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, ढैया के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं और अब जो तीर पीछे खींचा गया था वो छोड़ दिया गया है। अब स्पीड में आगे बढ़ने वाली बारी है। यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है अपने प्लान्स का उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर के आपके लिए आ सकती है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जिसको सफलता कहते हैं अपने काम के प्रति, वो देखने को मिल सकती है। यहां पे यंगस्टर्स हैं, नया टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ाई के लिए। जो आगे के लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार काउंसलर से मिलकर के आ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके कारण फायदा जरूर देखने को मिलेगा। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित सेल करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे थे, क्लाइंट नहीं मिल रहा था, जो क्लाइंट मिला है बहुत ज्यादा भाव तोड़ दिया है, इन चीजों को लेकर के फिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। यहां पर वापस कोई ना कोई पार्टी इस प्रॉपर्टी से संबंधित आपके पास में जरूर आने वाली है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि यह समय आपको नुकसान नहीं देने वाला है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ में पर्सनल ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, और यहां पे जरूर कहूंगा कि पिताजी के माध्यम से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उनके फ्रेंड सर्कल का हो, उनके प्रोफेशनल सर्कल का हो। उनके माध्यम से फायदा मिलने के कारण आपका जो अटका हुआ काम है वो यहां पर वापस गति पकड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहेगी सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की। इस बात का ध्यान दीजिए, शनि का ढैया आरंभ हो गया है। 100 दिनों की गिनती शुरू कर दीजिए, जो काउंटडाउन कहा जाता है, काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 100 दिनों के लिए बहुत सतर्क रहना है, सोच समझ करके आगे बढ़ना है।
कहीं पर भी ऐसा कोई काम नहीं करना लालच में आकर के, या ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे किसी बात को लेकर के, पैसा वहाँ पे डाल दिए, ये गलती नहीं करनी है। और ख़ास तौर पे इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे में जो डॉक्यूमेंटेशन आप साइन करते हैं थोड़ा पढ़ करके उसके बाद में कीजिएगा। हो सकता है कि आपने अपने लॉयर को दे दिया था, वहाँ से प्रूफ रीड होकर के आ गया, पर उसके बाद में भी खुद एक बार पढ़ने की इस समय में ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें कि बेकार के लोग हैं, बेकार के काम है, उसमें खुद का समय आप ज़ाया ज़्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं। काम का प्रेशर पूरा है पर मन काम का नहीं है, काम से मन चुरा करके भागते रहते हैं, आलस थकान की यहाँ पे शिकायत ज़्यादा रहती है। इस कारण से थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा, अपने काम के प्रति इस समय में डेडिकेटेड आपको रहना होगा। यहाँ पर जो गृहिणी है आपको भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बात के अंदर बहुत जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया देने की गलती ना करें। हो सकता है कि सामने से कोई बात की गई है, कोई बात आपको कही गई है, तो उसके ऊपर उसी समय पर प्रहार करना या ये कहा जाए कि हमला कर देना कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, ये गलती इस समय में मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही भारी पड़ेगी ये। जो यंगस्टर्स हैं इस समय में दोस्तों के चढ़ाए कोई भी काम मत कीजिएगा। हो सकता है कि दोस्त गलत काम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप वो काम करते ही फंस जाएंगे या फिर हंसी का पात्र बन जाएंगे दोस्तों के बीच, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 70% 75% तक आपको यहाँ पे सपोर्टिव मिल रही है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 8th हाउस का चंद्रमा है, ये कष्टकारक भी सिद्ध होगा, पीड़ादायक भी सिद्ध होगा। चाहे फाइनेंशियली कहा जाए, इस समय में कोई ऐसा डिसीजन ले लेना, ऐसा खर्चा कर देना जिसको लेकर के बाद में पछतावा हो, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बॉडीली पेन जिसे हम कहते हैं कि मांसपेशियों में दर्द है, नस खिंच गई है, एक्सरसाइज कर रहे थे एंकल स्प्रेन हो गया है, ऐसी चीज़ों से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जितना हो सके शांत व्यवहार सबसे ज़्यादा बेहतर है। गुस्सा आता बहुत है पर गुस्सा करना नहीं है। कन्या राशि की एक सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दूसरों ने बहका दिया, प्यार से फुसला दिया तो आप उनके हो जाते हैं। तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कई ऐसे दोस्त हैं जो आपकी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा जैसे ही आपको भा जाती है तो पैसे मांग लेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का भी काम कर रहे हैं, उससे पहले ये ज़रूर सोचिए कि क्या इस काम से मेरा समय बर्बाद होता है या मेरा पैसा लगता है और सामने वाले को फ़ायदा होता है, तो ही इस समय में सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पे इस बात को भी कहना चाहूँगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं जो विवाह के संबंध में इस समय में बातें शुरू कर रहे हैं, किसी से मिलने जाना चाहते हैं या ये कहा जाए कि सामने से इनवाइट आया है कि आ करके हमारे घर पे आइए ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें, तो एक बात के लिए ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन आपके लिए इस समय में शुभ नहीं है। जिस दिशा में आप यात्रा करेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी है, या ये कहा जाए विवाह की बात आगे तो बढ़ेगी पर नो रिस्पॉन्स वाले स्टेट में आ जाएगी, तो ये ज़रूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जा सकती है आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सबसे शुभ स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, फिर वो चाहे शनि से संबंधित कहें या फिर चंद्रमा से संबंधित। ऐसे समय में ये सबसे ज़्यादा बेहतरी चीज़ है कि सुख सुविधाओं की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो प्रयास आप करते हैं वो सफल हो जाएंगे। अच्छे एक्सपेंसेस करेंगे। मांगलिक कार्यों में इस समय में आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के द्वारा भी इस समय में गेन प्राप्त हो सकता है। मार्केट में जो पैसा लगाए हैं उसमें भी इस समय में मुनाफा कमाने का मौका आपको मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में चाहे फॉरेन एजुकेशन से संबंधित आप ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में हम किसी तरीके से कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि लैंग्वेज से संबंधित है, तो वहाँ पर अवश्य ही भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये समय कमाई का आपको मिल रहा है। अच्छी इम्प्लीमेंटेशन अपने प्लान्स की कहें, इस समय में रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहें,
दोनों में ही इजाफा देखने को मिलेगा, जिस कारण से मुनाफा या ये कहा जाए लाभ जरूर मिलने वाला है। खुद भी अपने अंदर ये देखेंगे कि इमोशनल ज़्यादा हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा अंदर से महसूस करते हैं। चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और छोटा सा फेलियर भी हो तो उसको लेकर के अपने आप को और ज़्यादा प्रेशर में डाल के काम करना शुरू करते हैं। दोनों ही स्थिति में ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफ़ेद, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। अब इस सिचुएशन को देखा जाए तो आपके लिए 70% तक पॉजिटिव रहेगी। खास तौर पे ये कहूँगा कि जो भी लोग नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अपनी ही फर्म के अंदर लेवल अप करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो प्रयास कीजिए, इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। सीनियर्स के साथ में बैठ करके डिस्कशन करेंगे तो इसका क्रक्स जो है मीटिंग का, वो आपके फेवर में निकलने वाला है। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी अगर इस समय में कोई वाद विवाद है तो उसको शांत करने की ओर आप जो भी काम करें, जो कह दें, वो पत्थर की लकीर बन सकती है। ये कहा जाए कि बड़े ही सूझबूझ के साथ में काम करते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान ये नहीं करना है। यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में या म्यूचुअल बेनिफिट्स देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लक फैक्टर क्योंकि स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये भी कहूँगा कि भारत के बाहर जो भी सट्टा खेलने वाले लोग हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। और ख़ास तौर पे आज के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लोग कार्ड गेम्स खेलते हैं, उसके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो मान करके चलिए कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं, और इसी के साथ में ढैया आरंभ हो चुका है। थोड़ा संभल करके चलना होगा, और ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं पे भी कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे पहले 100 बार सोचें। रास्ता चलता आदमी कुछ कह देता है, पलट करके उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। स्टाफ मेंबर्स अपने ही बीच कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं जहां पे आपकी बुराई कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर इंसान जो आपके खिलाफ कहे वो आपका शत्रु नहीं, और हर उस इंसान को रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं। ऐसे में इसका उपयोग ज़्यादा कीजिएगा। दिल से सोच करके खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि जो आपके पास में ज्ञान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी हैं, समझी हैं, अब कोई आपसे राय मांगने आता है तो उसको बहुत ईजिली आप हेल्प कर देते हैं। कोई भी स्ट्रीम से संबंधित हो उसको वो ज्ञान देते हैं, उसकी हेल्प या ये कहा जाए उसको एडवाइस करते हैं, उससे वो एडवाइस से फ़ायदा ज़रूर कमा लेता है, पर आपको उसका लाभ नहीं मिलता, ना ही वो उस हेल्प के लिए आपको श्रेय देता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में किसी को भी कोई एडवाइस देते हैं, जब तक अपना फ़ायदा उसमें ना जुड़ा हो तब तक ये मत कीजिएगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, धनु राशि के, हेल्थ से संबंधित इस समय में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर वो चाहे ये कहा जाए कि गठिए की परेशानी है, पैरों से संबंधित, कंधों से संबंधित परेशानी है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे इस समय में नर्वस सिस्टम से संबंधित, नर्व्स से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 7.5 से सबसे पहले राहत मिल चुकी है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अब आज राशि से 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 भी, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक सपोर्टिव है। मेंटली कुछ स्ट्रेस में ज़रूर होने वाले हैं, और ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि पिशाच योग का निर्माण आपकी कुंडली के 3rd हाउस में हो रहा है, पराक्रम भाव में हो रहा है। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये स्थिति 18 मई तक रहने वाली है। आने वाले 50 दिन लगभग कहे जा सकते हैं, वहाँ तक आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत होगी। पर यहाँ पर यह ज़रूर है कि 7.5 से बाहर निकलते ही ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दिए हैं, एक ये कहा जाए कि हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल बन चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है इसका कारण कि हर कोई आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि शनि से 7.5 से बाहर निकलती है बहुत अच्छा समय है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटरनली मोटिवेट भी कर रहा है, आपको आगे काम के अंदर फ़ायदे भी इस समय में नज़र आ रहे हैं। पर
इस बात का ध्यान दीजिए कि आज के दिन 4th हाउस में चंद्रमा है, ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में, आपके सुखों में कमी कर सकता है। खर्चों को बढ़ा सकता है पर सुखों में कमी कर सकता है। घर परिवार से दूर यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित इस समय में कोई विवाद है तो वो गहरा सकता है और यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चलना बहुत जरूरी होगा। खासतौर पे घर के जो यंगस्टर्स हैं, आपको इस समय में अपनी जुबान पर, अपनी बोली पर बहुत काबू रखना है। कहीं पे भी कुछ भी कह देते हैं, गुस्सा आ जाता है तो फट करके कुछ कह बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो थोड़ा सा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अभी आने वाले 50 दिनों के लिए कोई भी नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत सीक्रेटिव होकर के कोशिश कीजिएगा। ये कहा जाए कि ये बात जो है कि जॉब के लिए अप्लाई कहीं और कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए सीनियर्स के साथ में चर्चा कर रहे हैं, ये कानों कान आपके कलीग्स को खबर नहीं होनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड समस्याओं से कुछ बाहर निकलने वाले हैं। कोशिश कमाई की ओर करेंगे तो उसमें फायदा मिलने वाला है। ऐसे समय में जहां पर भी कोशिश करेंगे वहां से फायदा जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, आपको शानदार मुनाफा इस समय में कमाने का मौका मिल सकता है। और खास तौर पे ये भी देखने का मौका मिलेगा कि सोसाइटी में नेम ऑफ फेम यहां पर मिल सकता है। कोई ऐसा काम कर दिए हैं घर परिवार के लिए या समाज के लिए, चाहे वो डोनेशन किया है, कोई ड्राइव आपने चलाई है, इस कारण से नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। आपकी सोसाइटी में इमेज काफी ज्यादा अच्छी बन सकती है। यहां पे सुख सम्मान के साथ में घर परिवार का साथ समर्थन, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि, सभी का आभास यहां पर जरूर होने वाला है। और यंगस्टर्स जो हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस समय में अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। खासतौर पे जो इंटर्न्स हैं, आप इस समय में ये कहें कि थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन अपने काम की ओर दिखाइए। जो साथ में स्टाफ मेंबर्स हो गए या फिर आपके सीनियर्स हो गए जो आपको बार बार कहते हैं कि ब्रेक के लिए चल जाओ, ये गलती मत कीजिएगा। इस समय में हार्डवर्क और डेडिकेशन अगर दिखा देते हैं तो आपकी इंटर्नशिप जो है वो परमानेंट जॉब में बदल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। खासतौर पे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि दूसरों को अपने नोट्स शेयर कर देते हैं, दूसरों को चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो या क्लास में बहुत ईजिली हेल्प करते हैं, एग्जाम के चलते बीच में चीटिंग करवाते हैं, संभल करके रहिएगा। जिसको हेल्प करा रहे हो, जिसकी मदद कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा पर आपके खिलाफ इस समय में कार्रवाई हो सकती है, एग्जाम से बाहर निकाल दिए जा सकते हो। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति ज्यादा अनुभव होने वाला है। यहां पे यह भी कहा जाएगा कि दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन, एक रेस जो है, उसमें डिससैटिस्फैक्शन के कारण खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ऐसी महंगी चीज खरीद बैठेंगे जिसको बाद में लेकर के पछतावा होगा। यहां पे बच्चों की बीमारी हो, लाइफ पार्टनर की बीमारी हो, इसको लेकर के भी दुखी और चिंतित ज्यादा रहने वाले हैं और इस दिशा में भी आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में उभर सकती है। समय रहते डॉक्टर से इलाज लेना, परामर्श करना काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। या ये कहा जाए कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले उस पर कंट्रोल पा सकेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि नवरात्रि पर राहु केतु दोष को कैसे खत्म किया जाए, क्या उपाय किए जाएं। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में पूजा और उपाय करने से न सिर्फ सभी 9 ग्रह शांत होते हैं, बल्कि व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सभी तरह के अशुभ प्रभाव भी न्यून हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियां हो, असफलता हो, मानसिक दिक्कतें हो, इन सभी का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं, जिसमें राहु केतु से संबंधित दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज नवरात्रि में कुंडली में मौजूद राहु केतु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु से संबंधित दोष होते हैं, तो
उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। जब जातक की कुंडली में राहु से जुड़े दोष हों तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। तो वहीं केतु ग्रह से पीड़ित हैं तो चंद्रघंटा माता की आराधना करना शुभ साबित होता है। ज्योतिष में राहु केतु को पापी ग्रह कहते हैं, ये शैडो प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे में नवरात्रि में माता दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी और भगवान शिव जी की पूजा कर लीजिए। कुंडली में मौजूद पापी ग्रह राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि से लेकर हनुमान जन्मोत्सव तक हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके कुंडली में राहु केतु के दोष को कम किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है राहु शनि समान फल देता है तो केतु मंगल समान फल देता है। अब यहां पर और एक उपाय आपको बताता हूं। नवरात्रि पर माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में मौजूद सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती हैं और राहु केतु का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और एक उपाय बताता हूं। अगर घर में आप जल्द से जल्द बेहतरी चाहते हैं, अगर आपके ऊपर राहु ग्रह से संबंधित कोई दोष है तो उसके प्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि पर चांदी का हाथी आप लेकर के आ सकते हैं। अपने ऑफिस की टेबल है या फिर पूजा घर है तो यहां पे इसे रख सकते हैं। नवरात्रि में इस उपाय से कुंडली से राहु केतु से संबंधित दोष खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख हो, वैभव हो, इनकी प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि इन उपायों को अवश्य आप करेंगे, अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास जरूर करेंगे और जो भी उपाय करें पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ करेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।